नमस्कार साथियों। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम 30 तारीख में हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन मेरे पास भेजे हैं, जो उनके आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे ये उन्होंने जो बताया है उसी हिसाब से है, क्योंकि इसमें सही ज़्यादातर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था इसका सही से मतलब पता नहीं होता है। तो जो भी उन लोगों ने मुझे बताया है उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आप देख लेना। पहला था, सभा विलास ब्रज भाषा में किसकी रचना है? इसका आंसर है लल्लू लाल की रचना है, और जो 3 ऑप्शन दिए थे वो नहीं पता था कौन से हैं। दूसरा है, कामायनी के सर्गों का क्रम बताना था। ये 4 सर्ग दिए गए थे, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन। ये 4 दिए गए थे, तो इनका 4 का क्रम, क्रम सही है। स्वप्न है पहले, फिर संघर्ष है, फिर निर्वेद है, फिर दर्शन है इसमें। तीसरा जो क्वेश्चन था उसमें मुक्तिबोध की रचना पूछी गई थी, तो इसमें इन्होंने 2 ऑप्शन मुझे बताए हैं, एक तो प्रवासी की डायरी और एक साहित्य की डायरी। तो इसमें आंसर एक साहित्य की डायरी है मुक्तिबोध की रचना। चौथा क्वेश्चन था, अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के क्रम पूछे थे, तो इसमें कथानक था, चरित्र था, विचार था और पद विन्यास था। ये चारों ऑप्शन थे, और इन चारों ऑप्शनों में सही क्रम यही है। कथानक था पहला, दूसरा है चरित्र, और तीसरा है विचार, चौथा है पद विन्यास। वैसे जो अरस्तु के त्रासदी के जो सिद्धांत है ये 6 हैं, 6 सिद्धांत दिए थे उन्होंने इसमें। तो इसमें जो 5वां सिद्धांत है इनका, वो इसमें गीत है, और छठा है दृश्य। ये 5 हैं इनके क्रम से। 5वां क्वेश्चन था, भारतेंदु का अनुदित नाटक नहीं है, तो ये चारों ही उसमें दिए गए थे, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना और सत्य हरिश्चंद्र और सती प्रथा। तो ये 3 तो हैं ऊपर के, विद्या सुंदर भी, पाखंड विडंबना भी और सत्य हरिश्चंद्र भी। सती प्रताप यह इनका मौलिक नाटक है। छठा क्वेश्चन है, तद्दोषो शब्दर्थो शह गुणा वन अलंकृते पुनः क्वापी। तो इसमें जो ऑप्शन उन्होंने दिए थे मेरे को, ये इसमें मम्मट और भामा 2 ऑप्शन दिए थे और उन्हें याद नहीं था, तो इसमें आंसर होगा मम्मट। यह कथन मम्मट का है। क्वेश्चन 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार अष्टछाप के कवियों का सही क्रम बताना था। तो इसमें ये 4 ऑप्शन थे, सूरदास, नंददास, कृष्णदास और परमानंद। तो इसका जो सही क्रम यही है, पहले सूरदास आएंगे, फिर नंददास, फिर कृष्णदास, फिर परमानंद। क्वेश्चन 8, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किस रचना में पूर्वजों का वर्णन किया है? तो इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, यह इसका सही था। क्वेश्चन 9, इसमें मतलब भाषा के अंतर्गत नहीं आती, यह उन्हें पता नहीं कि संस्कृत भाषा के आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आनी थी, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। तो इसमें जो इन्होंने ऑप्शन बताई मुझे, ये था अंग्रेजी, फारसी और अरबी। तो इस हिसाब से इसमें फारसी अरबी जो था वो नहीं है, क्योंकि फारसी और अंग्रेजी ये आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। चौथा ऑप्शन पता नहीं था, वैसे इसमें अरबी है इसका आंसर। 10वां क्वेश्चन था, विशोबा खेचर किसके गुरु थे? तो यह नामदेव के थे। 11वां क्वेश्चन था, गौरी सुंदर पातली केहर काले रंग 11 देवर छोड़कर चली जेठ के संग। ये अमीर खुसरो की पहेली थी, और इसमें पूछा था मतलब कि इसमें क्या है, तो इसमें अरहर की दाल के बारे में कहा था इन्होंने, अरहर की दाल को अमीर खुसरो ने ही कहा था। 12 क्वेश्चन था, उपन्यासों का सही क्रम प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना था। तो इसमें देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारिणी और निसाय हिंदू।
ये चारों थे, तो इसका जो सही क्रम था यही है। देवरानी जेठानी की कहानी ये 1870 में है। परीक्षा गुरु ये 1882 में है। और जो नूतन ब्रह्मचारिणी है यह 1886 है। और निसाय हिंदू ये 1890 है। 13वां क्वेश्चन था उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो इसमें श्रीचंद है इनके। 14वां क्वेश्चन है भारतेंदु युगीन निबंधकार कौन नहीं है, तो उसमें इन्होंने ऑप्शन बताए थे मुझे दो, कि अध्यापक पूरण सिंह थे और कुबेरनाथ। तो इसमें से उन्होंने कुबेरनाथ नहीं है, अध्यापक पूरण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन था इसमें भारतेंदु की रचना कौन सी है, तो इसमें रामायण का समय बताया था उन्होंने कि उसमें था, तो ये भारतेंदु की रचना है। किस रचना का भाग भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि है, तो ये मुर्दैया का है। अगला क्वेश्चन था समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में कौन आता है, तो उन्होंने दो ऑप्शन बताए हैं मुझे। तो इसमें जो रस आता है, रस ध्वनि जो आती है यह असम लक्ष्य क्रम व्यंजन ध्वनि में आती है, अलंकार नहीं आती। और जो ऑप्शन होंगे तो उनको पता नहीं, वैसे इसमें ये रस ध्वनि जो है वो आती है। अगला क्वेश्चन था आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, तो ये शरतचंद्र की है, आप सभी को पता ही है। अगला क्वेश्चन था परिंदे कहानी के पात्र पूछे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि उसमें लतिका भी था, हर्बर्ट भी था और डॉक्टर मुखर्जी भी, और चौथा ऑप्शन था श्यामनाथ। तो इसमें मतलब उन्होंने बताया था कि भाई ऐसे था कि ये तीन तो हैं उसमें, पर ऐसे था कि पहले ऑप्शन में था मुखर्जी और हर्बर्ट, इस तरह का था, मतलब दोनों का दिया हुआ था, तो उसे बोल रहे थे गलत। तो इसमें वैसे लतिका भी है, हर्बर्ट भी है और ये भी, अगर उसमें दो दो करके दिया हुआ है और किसी ऑप्शन में मतलब लतिका और श्यामनाथ इस तरह से दिया हुआ है तो वो नहीं होगा। तो इसमें वैसे ये तीनों ही हैं इसके। तीसरी कसम कहानी के पात्र पूछे थे, तो इसमें पलटदास और धन्नु दास भी हैं जो हैं, इसमें दोनों हैं, ये चार थे उसमें और मुझे पता नहीं है, जो उन्होंने मुझे दिया मैंने उसमें से आपको बता दिया है। इसमें भी फिर अगला क्वेश्चन था क्रम लगाना था। नाटक है बकरी कोणार्क कबीरा खड़ा बाजार में, और चौथा उन्हें पता नहीं था तो बताया नहीं। तो वैसे इसका जो सही क्रम यही है, पहले बकरी आएगा, फिर कोणार्क आएगा, फिर कबीरा खड़ा बाजार में, ये आएंगे। तो कब बकरी का जो प्रकाशन वर्ष है 1900, अच्छा ये क्रम लगाने के लिए बताया था उन्होंने। तो इसमें सबसे पहले आएगा कोणार्क, फिर आएगा इसमें बकरी, कोणार्क का है 1951, बकरी का है 1974 और कबीरा खड़ा बाजार में इसका है 1981 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। फिर अगला भी क्रम लगाने के लिए था, बता रहे थे कि झूठा सच, आपका बंटी और कितने पाकिस्तान, ये था इसमें। तो इसमें भी मतलब प्रकाशन वर्ष के अनुसार उसको लगाना था। तो इसमें झूठा सच पहले आएगा क्योंकि ये 1960 ईस्वी या 58 ईस्वी दो भागों में था ना, तो इस वजह से। और आपका बंटी यह 1971 में है और कितने पाकिस्तान यह 2002 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन मिलान करने के लिए था कि शेखर एक जीवनी की पात्र सरस्वती और प्रेमचंद घर में है, उनकी पात्र शिवरानी देवी थी, और दो और थे उनका उन्हें पता नहीं, बताया नहीं और कौन से थे, पर इन दोनों का यही है इसमें। अगला क्वेश्चन था मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है, उसमें था। तो उन्होंने किसान केशों की कथा थी और राष्ट्रीय धारा थी, या पता नहीं कुछ और बताया था, राष्ट्रीय कुछ था। तो इसमें जो राष्ट्रीय है वह नहीं थी, बाकी ये दोनों तो थी, हैं उनकी रचनाएं। अगला क्वेश्चन था मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी,
इस पंक्ति में झाई का क्या अर्थ है, यह पूछा था। तो उसमें ऑप्शन बता रहे थे छाया और परछाई, ये दोनों था, 4 और थे, तो ये दोनों ही हैं झाई के अर्थ। और अगली थी ये वाली पंक्ति सतपुड़ा के जंगल से थी। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंखें मीचे, घास चुप है कास चुप है, मुख साल पलास चुप है, बने सके तो घास धसी इनमें, धस ना पाती हवा इनमें। उपयुक्त पंक्ति के विषय में पूछा था। अब ऑप्शन तो उन्हें पता नहीं क्या थे, तो इसमें वैसे जो भी पूछा होगा ये तो मुझे भी नहीं पता क्या था। मैंने पूछा भी था कि क्या था, कह रहे सर कि मैम याद नहीं है, पर हाँ इससे पूछा गया था, इस वाली पंक्तियों से क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन था कि नागार्जुन की कविता में चकवा और चकई का वर्णन किसके लिए दर्शाया गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा था उसमें। फिर था भोला राम का जीव के विषय में प्रश्न पूछा था। फिर मिलान करने थे पंक्तियाँ, मिलान करनी थी, उसमें जयशंकर प्रसाद की थी, महादेवी वर्मा की थी, सुमित्रा नंदन पंत की थी, पंक्तियाँ थी जिनको मिलान करना था। अगला क्वेश्चन था ईदगाह कहानी के विषय में, तो उसमें 4 मतलब ऑप्शन थे, तो उसमें एक था मात वात्सल्य बता रहे थे और बच्चे की मानसिकता का कुछ था, मनोवैज्ञानिक मानसिकता का ऐसी कुछ बता रहे थे। तो इसमें वैसे दोनों ही हैं, क्योंकि उसमें मात वात्सल्य भी है और बच्चे की मानसिक दशा भी दिखाई गई है। आगे की रचना कौन सी है, ये पूछा था, तो उसमें एक नदी की बाँक पर छाएं यह बताई थी मुझे, तो यह है आगे की रचना है, और ऑप्शन उन्हें पता नहीं है। अगला क्वेश्चन था रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर के बारे में पूछा था, उनके विषय में उनकी विशेषताएं पूछी थी, जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है उनकी विशेषताओं के बारे में। अब ये पता नहीं क्या था। अगला था अंधे का सत्य देखने में क्या, मुझको भी अंधा ही होना है। ये अंधे युग नाटक से वाक्य पूछे गए थे, उसमें गांधारी का था और अश्वत्थामा का था और विदुर का था, और ये वाला था संजय का। अब गांधारी का कौन सा था या विदुर का कौन सा था या अश्वत्थामा का कौन सा था, यह नहीं बताया उन्होंने, बस यही बताया मुझे, तो यह संजय का था इसमें, और उनको मिलान करना था। जो उससे अगला क्वेश्चन वो भी मिलान करने का था। इसमें निबंध थे ये, तो उसमें कवि और कविता बताया है कि उसमें ये था, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, कवि और कविता। एक क्वेश्चन ये भी था तेरी बाकी अदा पे मैं खुद हुआ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं, यह ख्वाहिश है कि इक तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूं। तो यह तीसरी कसम का गाना है, जो तीसरी कसम में गाता है, हीरा मंजू गाता है, वह गाना है। अब ये पता नहीं कि कहानी पूछी थी या ये पूछा था ये किसका गाना है, वैसे ये तीसरी कसम का है। यही क्वेश्चन मुझे मिले जो उन लोगों ने मुझे सेंड किए थे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और बाकी तो जब आपकी आंसर सीट आएगी उसके बाद ही पता चल सकता है कि किस तरह से क्वेश्चन थे, पर मैंने फिर भी थोड़ी सी यह कोशिश की है कि क्वेश्चन जैसे थोड़ा बहुत पूछा गया था कि उस हिसाब से उस क्वेश्चन का विश्लेषण आप लोगों के सामने कर सकूं।